गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास। अब बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि जो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जो पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। तो उसमें हमने 3 पार्ट्स ऑफ सेल इनकी स्टडी कर ली थी। मतलब स्टडी के लिए जो मैंने आपको बताए थे कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेकेंड इज़ आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियस होता है, और थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो पूरा इस सेल वॉल के अंदर आपका जो भी ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा बिल्कुल दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। जो ये स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के जितने भी भाग हैं वो तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, साइटोप्लाज्म होता है एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विड की तरह होता है, यानी एक फ्लूइड की तरह होता है। तो लेकिन जो हमारे रिसेंट रिसर्च है बेटा, रिसेंट रिसर्च के बेस पे हमें जो पता चला है, साइंटिस्ट को जो पता चला है, तो उन्होंने कहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, वो आपका ग्लास फ्लूइड की तरह होता है। ग्लास फ्लूइड मतलब कि वो कैसा होता है बेटा, ग्लास फ्लूइड, फ्लूइड की तरह होता है। ठीक है, ग्लास फ्लूइड की तरह होता है, यानी जो कांच पे, जैसा कहते हैं ना कि कांच पे पानी चढ़ाना, तो ये उस फ्लूइड की तरह होता है। ये रिसेंट रिसर्च से पता चला है। क्लियर। तो पर होता फ्लूइड है, होता क्या है, फ्लूइड ही है, यानी एक लिक्विड के जैसा होता है जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स थे, आपके न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, और आप देखो इसमें कौन कौन, सेल वॉल के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था, और सेल वॉल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ देखो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, राइबोसोम्स है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये देखिए आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया था, न्यूक्लियर एनवलप, ये थोड़ा बहुत मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको बताया था। गोल्जी एपरेटस के बारे में, ये है गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, पर हम इस वीडियो में साइटोप्लाज्म को लेकर ही मैं आपको समझाऊंगी। तो साइटोप्लाज्म हर कोशिका में पाए जाने वाला एक क्या है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोशिका के सारे भाग डूबे रहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के बेटा, तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में एक मतलब कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम पाए जाते होते हैं, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं कि जो सेल में वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट को क्या करते हैं, सेल में जो वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी तोड़ देते हैं। ठीक है, उन वेस्ट को तोड़ देते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो वेस्ट आपके टूट जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सेल का मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक मतलब जैसे क्रियाएं होती है ना हमारी बॉडी में, तो जो हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं, ऑब्वियस सी बात है सेल में भी होती हैं, सेल तो बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, तो सेल में भी वो सारी क्रियाएं होती हैं जैसे हम बाहर से अपनी बॉडी में देख पाते हैं। क्लियर। तो यही होता है मेटाबॉलिक। ठीक है, कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण में रखता है। ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है कि ये कोशिका के सभी अंगों को अपनी स्थिति में बना के रखता है। ठीक है, कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं कोशिका के, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेट, न्यूक्लियस, ये सब जो हैं इनको ये अपनी स्थिति में बना के रखता है, मतलब इधर उधर नहीं जाने देता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है, ये जो लिक्विड होता है, ये क्या करता है, सपोज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अब आप भी पढ़ेंगे, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस है, यानी ऊर्जा गृह, यहाँ से एनर्जी सारे ऑर्गन्स को जाती है। ठीक है, तो कैसे पहुँचती है फिर, इस फ्लूइड के द्वारा, यानी जो भी चीज़ किसी ऑर्गन में होती है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है आपकी एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये एनर्जी सारे सेल्स के सारे पार्ट्स को चाहिए।
ठीक है। इस सेल्स में जितने भी पार्ट हैं उन सबको चाहिए, तो कैसे ट्रांसफ़र होती है ये एनर्जी? इस फ्लूइड के द्वारा। तो ये जो लिक्विड का काम वो क्या है, एक भाग से दूसरे भाग में क्या देना, पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। अब हम इसी साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट जो और भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो वीडियो मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला वीडियो बनाऊंगी बेटा। ठीक है।